सत्यास्मी ग्रंथ में दिव्य प्रेम के बारे में काफ़ी चर्चा है। उसमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो आप उसमें आपने भी सत्यास्मी ग्रंथ पढ़ा है, तो उसमें क्या चीज़ आपको हासिल हुई है, क्या आपने पढ़ा है उसमें? आप जरा थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। जय सत्यम सिद्धानम। मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं गुरुजी से पूछना चाहती हूँ। दिव्य प्रेम क्या है? जो हमने इस ग्रंथ सत्यास्मी ग्रंथ में पढ़ा है कि मीराबाई ने कृष्ण जी से जो प्रेम किया था वो किस श्रेणी में आता है? जय सत्यम सिद्धाय नमः। हमारे समाज में दिव्य प्रेम के बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। उसमें लैला मजनू का भी प्रचलित है और हीर रांझा का भी। जबकि हम देखते हैं कि उनका प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। उनकी या तो हत्या हुई है या उन्होंने समाज से परेशान होके वो की है आत्महत्या। इसका कारण ये है कि उनकी शादियां नहीं हुई, इसलिए समाज ने अनुमोदन नहीं किया उनके प्रेम का। और फिर धार्मिक क्षेत्र में मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम है कि उन्होंने कृष्ण प्रेम के लिए घर बार छोड़ा, कृष्ण को पति रूप में चाहा और फिर उन्हीं में विलीन हो गई हैं। तो क्या भगवान में विलीन हो जाना ही डिवाइन लव है? और जितने भी जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं या कृष्णपंथी जितने भी हैं, वे सब भगवान कृष्ण को पति रूप में ही प्रेम करते हैं, खुद को स्त्री मानते हुए। तो क्या भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए स्त्री होना जरूरी है? यदि स्त्री ही होना जरूरी है, स्त्री से ही प्रेम कर सकते हैं, तो फिर भगवान ने ये हमारे समाज में दुनिया में स्त्री पुरुष क्यों बनाए? कि फिर इन दोनों के स्त्री पुरुष के जोड़े की क्या महत्व है? हमारी सत्यास्मी में इसका वर्णन है कि भाई कि गृहस्थाश्रम में प्रेम की परिपूर्णता होती है। अब हम सब गुरुदेव महाराज से इस बारे में पूर्ण रूप से सुनना चाहते हैं कि इस डिवाइन लव का वास्तविक स्वरूप क्या है। जय सत्यम सिद्धानम। हम गुरुजी से ये जानना चाहते हैं कि दिव्य प्रेम क्या है, इसके बारे में पूछना चाहते हैं बस। हम गुरु जय सत्यम ओम सिद्धानम। हम गुरुजी से ये दिव्य प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं। लैला मजनू, हीर रांझा, इनके बारे में जो भ्रांतियाँ चल रही हैं उसके बारे में गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करें। सत्यम सिद्धानम। मैं गुरुदेव महाराज से ये जानना चाहता हूँ, जो एक दिव्य प्रेम है, जैसे मान लो मीराबाई ने भगवान कृष्ण पे किया है या चैतन्य महाप्रभु ने किया है, उनका सबका ये कहना है कि संसार में सभी स्त्रियां हैं, केवल पुरुष जो है केवल भगवान है। अगर भगवान ही केवल पुरुष हैं तो जो समाज में पुरुष हैं उनका क्या महत्व है? फिर भगवान ने सारी स्त्रियां क्यों नहीं बनाई? ये क्या है, ये जानना चाहता हूँ। जय सत्यम सिद्धानम में मेरा प्रश्न महाराज से ये है कि जो सभी जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं उस सभी कहते हैं कि सभी स्त्रियां हैं, और जो पुरुष हैं संसार में ये पति हैं, फिर उनका क्या महत्व है अगर सभी स्त्रियां हैं संसार में? सभी भगवान से प्रेम करें, इस तरह सभी भगवान से प्रेम करते हैं एक स्त्री बनकर, तो समाज में हमारे पुरुषों का क्या महत्व है, ये जानना चाहते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जैसे भी हमारी स्त्री भक्तों और पुरुष भक्तों ने इस विषय में चर्चा करी दिव्य प्रेम के विषय में, कि आखिर दिव्य प्रेम क्या है और जिसे हम आम भाषा में डिवाइन लव कहते हैं, तो क्या इस भौतिक जगत में उपलब्ध हो सकता है या वो केवल ही ईश्वर से करने के उपरांत ही प्राप्त होगा? और जितनी भी चर्चाएं जगत में मिलती हैं जो सामान्य तौर पर स्त्री पुरुष में है, उसके तौर पर जो जाना जाता है वो लैला मजनू, हीर रांझा, सीरी फराद, और इनका अंत क्या हुआ? यहाँ तक कि भी जो तानसेन के गुरु भाई थे बैजू बाबरा, उनका भी विषय इस प्रसंग में है कि वो भी डूब के उसमें मर गए उसी चीज पे जब लौट के। अब बताओ, जो जिसको सप्त रागों पर अधिकार हो, जो प्रकृति के सातों रागों पर मतलब प्रकृति को भंग कर सकते हो, वो भी अंत में जल में डूबकर अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, अकाल मृत्यु को। तो वहां भी विवाह नहीं हुआ। तो प्रश्न ये उठता है फिर आखिर डिवाइन लव क्या है? और जैसे चैतन्य महाप्रभु हुए या मीराबाई हुई, इनके विषय में भी ये है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से स्त्री बनकर, वही मीराबाई तो स्त्री थी और चैतन्य महाप्रभु भी स्त्री बनकर अपनी पत्नी का त्याग करके और स्त्री बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति भाव से उपासना करी और अंत में उन्हीं में ही लीन हो गए, जिसे वैसे बोलते हैं प्रेम समाधि हो जाना और प्रेम में लीन हो जाना।
तो प्रश्न ये आता है 87वें ग्रंथ के अनुसार या सामाजिक है कि क्या सभी पुरुष स्त्री बन जाएं? स्त्री तो स्त्री हैं ही, और वो केवल जो है भगवान श्री कृष्ण में ही या भगवान राम, या जो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर को पुरुष स्वरूप माना गया है और उसका जो स्त्री स्वरूप है, जैसे हमारी दुर्गा माता है, काली माता, लेकिन आज तक किसी संत की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह पाए पार्वती से या से दुर्गा माता से कि हम दुर्गा माता से एज पत्नी प्रेम करते हैं। समाज में शिव जी से आप प्रेम कर सकते हो, विष्णु जी से प्रेम कर सकते हो, कृष्ण जी से कर सकते हो, और रामचंद्र जी से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, और पति के रूप में कर सकते हो, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि आओ हाँ हम हैं। तो क्या उन्होंने अपनी पत्नियों से आज्ञा ली, या उनका समर्थक कोई जरूरत ही नहीं है उन्हें कि भाई नहीं, पार्वती पूछे कि भाई आपने इतनी सारी स्त्रियों से कैसे विवाह कर लिया, और इतनी सारी जितनी भी ये बाई जी होती हैं वो शिवलिंग से विवाह कर लेती हैं, उनका पंचोपचार वगैरह विवाह संस्कार कराकर, और तो क्या अर्थ है इसका? जबकि शिव तो एक भगवान के स्वरूप में है, विष्णु भगवान के स्वरूप में है, तो उनका पति ही स्वरूप क्यों प्रेम के रूप में? तो ये जो पुरुष जगत है, या पुरुषों की आवश्यकता क्या है, जो संसार में विवाह का प्रणाली चली हुई है स्त्री पुरुष की, अगर यहाँ हमें दिव्य प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती तो इस ग्रस्त के जीवन का क्या औचित्य है और क्या फायदा है? अर्थात सभी पुरुषों की जगह भगवान को, पुरुषों को तो नष्ट ही कर देना चाहिए। उन्होंने तो सीधी सी भाषा में पूरे जगत में स्त्री को निर्माण करना चाहिए था, और उसे सीधी सी बात है अपने से प्रेम कराओ अगर दिव्य प्रेम है। जबकि उल्टा होना चाहिए कि जब स्त्री का, पुरुष और जो जगत में ईश्वर का के दो भाग हैं, स्त्री और पुरुष दोनों समांतर हैं, तो उनमें जो संस्कार ये सब कराए जाते हैं विवाह के, तो वहीं पर रहकर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों भोग और योग का समन्वय करने के उपरांत अपनी अपनी आत्मा का साक्षात करना ही दिव्य प्रेम है। ये असली बात। अब आता है जो प्रसंग तुमने कहा कि जो ये लैला मजनू वगैरह वाले किस्से हुए, तो उसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रेम के नाम पर एक धब्बा और प्रेम के नाम पर एक कमेंट हो गए। जैसे समाज में अगर कोई प्रेम करता है तो उसका अंत किस प्रकार का होगा? अरे तेरा लैला मजनू की तरह मत डोलो भाई, तुम्हारा जो है अंत में लैला मजनू की तरह तुम्हारा अंत आत्महत्या के रूप में होगा। तो क्या लैला मजनू एक प्रेम का प्रतीक है, या वो प्रेम के नाम पर एक धब्बा है? ये आता है, और सही मायने में देखा जाए तो वो एक प्रकार के धब्बे, क्योंकि प्रेम तो संपूर्णता का नाम है, उसका अंत कभी भी दुखद होता ही नहीं है अगर वो प्रेम है, नहीं तो वो तो एक शारीरिक प्रेम है। जबकि उनके बारे में बहुत बहुत प्रसंग इस तरीके के हैं। खैर उस विषय पे ना जाते हुए मूल विषय आता है लौटकर कि मीराबाई का। मीराबाई 1504 में रतन सिंह में उसमें राजस्थान में जन्मी वो उनकी पुत्री के रूप में, और उनका विवाह मेवाड़ के महाराज जो थे भोजराज से हुआ, और 1627 में ये समाधिस्थ हो गई, मतलब कृष्ण जी में समा गई। इनका जीवन परिचय अभी तो संक्षिप्त में इतना ही बता रहा हूँ। तो उसमें घराने में पैदा हुई, शुरू में ही इन्हें जो है मूर्ति कृष्ण जी की दे दी गई। ये किसी विवाहिक प्रसंग में थी, इन्होंने कही मेरा पति कौन है, तो उन्होंने कृष्ण जी की ओर उंगली करते हुए कहा इनके परिजनों में किसी ने, या जो उल्लेखित है कि ये हैं तेरे पति, और उसी के बाद में इन्होंने उस मूर्ति को अपने पति के रूप में मानना स्वीकार कर दिया, और उसका आचरण जो है पति के तरीके से उनकी पूजा पाठ प्रारंभ हो गई। अब प्रश्न ये आता है, उसके बाद जब राजा भोज जो थे, महाराणा भोज से इनका विवाह हुआ, तो पहले जल्दी विवाह हो जाते थे, और उसके बाद गौना वगैरह काफ़ी दिनों में होते थे। तो इस बीच में चूंकि स्त्री समाज है और उसमें विषय विवाह का ही है, तो फिर क्या अर्थ हुआ उस प्रेम का, जिसमें उन्होंने कोई ऐतराज नहीं करा कि भाई मैं जो है नहीं, मैं कृष्ण जी से प्रेम करती हूँ और मैं मेरे पति के रूप में, तो मैं विवाह नहीं करूँगी। तो उन्हें चूंकि पता ही नहीं है, उन्हें ये पता है कि ये मेरे पति हैं और विवाह अर्थ अलग है, प्रेम और विवाह दोनों भिन्न हो गए हैं। परिणाम क्या होता है कि विवाह हो जाता है, गौने तक जो है सारी लड़की को ज्ञान दे दिया जाता है, जिसे बोलते हैं आम भाषा में कामशास्त्र, कि भाई आप पति के साथ कैसे व्यवहार करेंगे और इस सब रिश्तों में किस तरीके का आप आचरण करेंगे वहाँ जाने के बाद। क्योंकि अगर उसे यही नहीं पता कि पति के साथ जो भोग विषय है वो खाना नहीं, तो एक रिसेप्शन हो जाएगी, रिसेप्शनिस्ट हो जाएगी, एक वो बन जाएगी कुक, खाना बनाना, कपड़ों पे इस्त्री करनी, ये वगैरह। लेकिन वो चूंकि राजा घराने से और राजा घर में गई, तो वहाँ पे ये विषय तो होगा ही नहीं,
क्योंकि वहाँ पे विषयता सभी दासियाँ होती हैं, सभी भोजन के समय पे अनगिनत भोग बन जाती हैं। और जैसे हमें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें तो बहुत काम करना पड़ता है, सास की भी सेवा करनी पड़ती है और हमें तो और भी परिजनों की सेवा करनी पड़ती है। वहाँ वो तो विषय लगभग नहीं था, केवल गए नमो नारायण करके आना है, सास से मिल के आना है, किसी और से मिल के आना है, जो भी परिजन है उनसे मिल आना, बाकी तो अपना सजे धजे बैठे रहो। ये राजघराने की बात है, आम की तो बात है ही नहीं। अब वहाँ आता है तो फिर प्रेम क्या हुआ। अब जब राजा भोज से उन्होंने जो है अपना भाई रात्रि मिलन करते होंगे और जब वो विषय आया होगा उनके सामने और सुबह उठ के उन्होंने कृष्ण जी से जब नेत्र मिलाए होंगे तो उन्हें समझ में आ रहा है कि मैं दोनों में से पति को किसको नियुक्त कर रही हूँ, मतलब मेरा पति कौन है, मेरा प्रेम कौन है। और राजा भोज भी कहीं पूछते होंगे, एक ये जर्नली बात है कि राजा भोज पूछ सकते हैं कि भाई अरे भाई तुम कितना प्रेम करती हो मुझसे, तो कहेंगे हाँ मैं बहुत करती हूँ। अगर वो वहाँ ये कह देती कि मैं कृष्ण जी से बहुत प्रेम करती हूँ, पति के रूप में कर देती हूँ, शायद जब ही तलाक हो जाता, जब ही आचरण भ्रष्टाचार खड़ा हो जाता उनके साथ। लेकिन वहाँ ज़्यादा इस तरीके का उल्लेख नहीं है। वहाँ पे केवल क्या है कि यहाँ जो स्त्री को जो ज्ञान दिया है, इसमें मतलब बहुत बड़ा प्रसंग है ये, कि वहाँ आप जितनी भी स्त्रियाँ हैं उस प्रसंग से सीख सकती हैं बीच का पार्ट, कुछ पार्ट तो उसमें बहुत अलौकिक है, उसके विषय में बताता हूँ। अब जब वो सुबह जाके या शाम को जाके व्यवहार करती थी कृष्ण जी के सामने पहुंच के, और ये भजन तो उनके बाद के मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, या चित अवगुण ना रखो फिर वो। और उसके बीच में जो जब गई तो नेत्र मिलते ही उन्हें लगेगा, वैसे भी तुम हो नेचुरल हो, तुम आपस में किसी अन्य व्यवहार करके आओ और आप सीधी सी बात है अभी पति से संस्कार करो, उस तरीके का भोग संस्कार, और उसके बाद किसी अदर से संस्कार करो, फिर पति से संस्कार करो, तो आपके कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करेगा मैं कहाँ बट रही हूँ। वही ठीक बटाव उनके सामने आया और उसका निस्तारण उन्होंने कैसे करा, विषय ये है यहाँ पे, और उसे कैसे कैसे उन्होंने आध्यात्मिकता में बदला, भौतिकता को। ये बड़ा गहरा प्रसंग है। तो वो चूंकि रोज जाती थी, उधर भी प्रसंग चल रहा था उनका विवाह का, मतलब भोग संस्कार का, और उधर भी उनका जो है दैनिक पूजा पाठ थी। तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि मैं लौकिक प्रेम तो अपने पति से करती हूँ, लेकिन अलौकिक प्रेम मेरा श्री कृष्ण भगवान से है। फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि मुझे किसी एक में होना चाहिए, या तो मैं श्री कृष्ण को कह सकूं कि अपना है, और या मैं कह सकूं राजा भोज को। तो हुआ क्या कि अब उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने ये चुना। देखिए वहां एक अज्ञात काल का शख्स है जो 5000 साल पहले हो चुका, जो महाभारत का विषय है, 5000 साल पुरानी बात है, मतलब गणना है इस तरीके की। और एक है समझिए संवत 1404 के बाद, और उसके बाद में वहां पे विषय आया कि भाई कृष्ण जी से साक्षात मुलाकात नहीं, कृष्ण जी ने उनसे नहीं कही कि भाई डू यू लव मी, मुझसे अब आप प्रेम करती हैं, वहाँ कोई विषय नहीं है। कृष्ण जी केवल चित्र उनको देख रहा है, लेकिन उनकी देखती हुई आंखें ही उसको प्रभावित कर रही हैं, मतलब मीरा को, कि तू जो है किस ओर है, क्या तुम वाकई में मुझसे प्रेम करती है। जब नेत्र मिलते हैं दोनों के तो वहां उन्हें ये अपने आंतरिक एहसास होता है कि क्या मैं वाकई में कृष्ण जी से प्रेम करती हूँ अथवा भोज से, अपने पति से। और देखिए वहां संस्कार हुए सारे भोग संस्कार। तो भोग से गुजरे बगैर उन्हें समझ में नहीं आया कि दिव्य प्रेम कहते किसे हैं, इसलिए वो भोग से गुजरी, अल्पकाल की ही गुजरी, क्योंकि कुछ समय बाद में राजा भोज रोगुण हो गए और वो बीमार होने की वजह से, और भी कई कारण दिए गए हैं उसमें, तो उसकी वजह से वो बीमार होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। अब वो हुआ कैसे, मां विषय कैसे आता है, उसने कैसे बदला अपने को पति से और भगवान कृष्ण के रूप में। तो जब वो संस्कार में आई, भोग संस्कार में आती थी, तो उसने जो है सीधा सा मीरा ने, वो राजा भोज जब आ रहे हैं और उसके साथ जो संस्कार भोग संस्कार कर रहे हैं, वो सब कुछ उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया कि मेरे सामने कृष्ण भगवान आ रहे हैं और वो मेरे साथ भोग संस्कार, प्रेम व्यवहार और सारा कुछ जो भी है वो सब कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, ये थोड़ा सा एक बड़ा गहरी बात है। और उनकी जो ऊर्जा है, भोग से उत्पन्न ऊर्जा, क्योंकि एक तो उन्होंने ये चुन लिया कि एक ही प्रेम है, अब जो रमण उनके साथ कर रहा है भोज, उस रमण की एनर्जी विद्युत जो है वो जाने लगी कृष्ण भगवान में। नतीजा रिफ्लेक्शन के रूप में राजा भोज को एनर्जी मिलनी बंद हो गई।
राजा भोज से तो भोगवाद की एनर्जी मीरा को मिल रही है, लेकिन मीरा के द्वारा जो एनर्जी जा रही है वो किस में जा रही है? श्री कृष्ण भगवान। नतीजा क्या हुआ? राजा भोज एनर्जी से खाली होते हुए गए और बीमार होते चले गए। ऐसे ही स्वाभाविक है, ये पक्का विज्ञान है कि ऐसा करने के प्रांत में आपकी जो शक्ति है वो कुंडली शक्ति मूलाधार से जगती है और लिप्स तक आती है, कंठ तक, और वो दोनों व्यवहार करने के उपरांत में जो बीच का मध्य मार्ग है कुंडली का, और कुंडली किससे जागृत है? चित्त की एकाग्रता से और प्रेम के व्यवहार से। नहीं तो अन्यथा सारे जगत में भोग से होना होता तो भोग से शांति मिलती। इसलिए तुम देखोगे जगत में इतना भोगवाद है, उसके बाद भी शांति नहीं है। क्यों? इससे पता चलता है कि भोग की कला ही हमें नहीं आती है। हम जो भोग करते हैं उसका विषय शारीरिक है, मौसम से है, एक मतलब इधर उधर की चीजों की दृष्टि की वजह से है हमारा भोग का विषय। तो उससे जो हमारा रोमांच है वो केवल हमारे शरीर पर घटित होता है, हमारी आत्मा में घटित होता। वहां क्या था? पहला विषय कि पहले से ही उन्होंने मीरा को श्री कृष्ण से प्रेम हुआ, उस संस्कार को उन्होंने, प्रेम के संस्कार को समझना शुरू करा, भोग के संस्कार को समझना शुरू करा। फिर आते आते उन्होंने भोग और पूजा मतलब अर्थात भोग और योग के संस्कार को समझा, और उसके बीच में उन्होंने इस तरीके की पद्धति का अवलंबन करा, उन्होंने उसको अपनाया अपने ज्ञान से। ठीक है, जब आप किसी प्रेम में हो गए तो आपको जो है आपके प्रश्न का उत्तर आपके अंतरात्मा में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसे बोलते हैं दिव्य प्रेम के, मतलब दिव्य प्रेम का ज्ञान। कोई और नहीं दे रहा वहां, क्योंकि प्रैक्टिकल ही आपको बताएगा, इसलिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। स्त्री को जो उसका भोग काल है उसमें ये सब ध्यान देने का विषय यहां पर। अब जो है जब वो इस तरीके से होने लगा तो ऊर्जा क्या हो गई? क्षीण हो गई। ऊर्जा भोज की तमाम एनर्जी सारी की सारी जो है वो मीरा के माध्यम से श्री कृष्ण को प्राप्त होगी। ये नहीं कि श्री कृष्ण भगवान में एनर्जी नहीं है, श्री कृष्ण भगवान तो एनर्जी के साक्षात जो है अवतार है, पुरुष अवतार। नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे वो व्यक्त हो खत्म हो गए। अब वहां उनके साथ में फिर ये व्यवहार करा कि भाई राजा भोज के साथ ही ने सती कर दिया जाए। चूंकि वो प्रेम करती थी उस व्यवहार पे वो सती नहीं हुई, या उतना प्रबल आग्रह नहीं हुआ, या अनुग्रह हुआ भगवान का। ये एक विषय थोड़ा सा है, लेकिन कहने का तात्पर्य उनके पर फिर कठिन समय आ गया। लेकिन उस कठिन को चूंकि उनके पास प्रेम था इसलिए उन्होंने उसमें चित्त एकाग्र करने के उपरांत में वो जो लौकिक जो कठिनाई है वो उनके लिए कुछ भी महज वो नहीं लगी। और यहाँ पर एक योग रहस्य है, जो व्यक्ति बाद के काल में भोज के जाने के उपरांत तक लगातार अपनी एनर्जी कृष्ण भगवान में फेंक रहे हैं तो उन्हें साक्षात कृष्ण की अनुभूति होने लगी, क्योंकि उनका शारीरिक, आंतरिक और आत्मा का, मतलब सारा शरीर का, मन का और आत्मा का जो समीकरण है वो बिल्कुल जो चित्रण वो उनके दिमाग में है जिससे भी वो प्रेम कर रही है वो घनीभूत होकर प्रकट उनके सामने हो गया। इसके विषय में बताऊंगा कि फिर इतने के बाद भी उन्हें ज्ञान क्यों नहीं हुआ। तो आप यहां देखेंगे कि फिर उसके बाद जब जिस व्यक्ति को साक्षात श्री कृष्ण भगवान आते हुए रमण कर रहे हैं, आंख से नहीं बंद हो रहे हैं। हम जब देखते हैं तो हम आंखें बंद कर लेती हैं, भोग के समय में भी आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि हम उसके आनंद में डूब जाते हैं। लेकिन वहां एक प्रकार की भाव समाधि उत्पन्न होती है, क्योंकि वो सामने उसे देख रहा है कि जो मेरे से रमण कर रहा है उसमें भी मैं ये विषय विचार कर रही हूँ। और नतीजा क्या हुआ कि राजा भोज की एनर्जी उसमें, और वो मैं वही बता चुका। तो उन्हें साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन होने लगे। अब यही आता है जिसे पंच तत्वों पर अधिकार हो गया। योग में एक अवस्था है कि शरीर की शोधन होने के बाद कुंडली तो जगी गई, यहाँ पे समझिए पंच तत्व जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, ये जो पंच तत्व हैं ये उनके सामने प्रत्यक्ष हो गए। अब परा और अपरा ये तत्व शेष रह गया, क्योंकि उनका विषय था प्रेम और उनका विषय निराकारवाद नहीं था, साकारवाद था, इसलिए उनका विषय पंच तत्वों के अधीन ही रहा। अब उसके बाद में जब उन्हें जहर दिया गया कि भाई ये जहर दिया गया है, तो वहां चमत्कार किस प्रकार से हुआ? क्योंकि जैसे ही जो जहर देने वाला शख्स है तो वो झूठ बोलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा दूध है। जैसे ही उसने दूध कहा और उनके जो उनके औरा मंडल में वो प्रवेश करा जहर, वो पंचतत्व, क्योंकि पंचतत्व का संगठन उन्हें आता था, उसे रूपांतरित करना आता, जिसने अपने पति को दर्शन त्याग कर श्री कृष्ण को साक्षात अनुभव करने प्रारंभ कर दिया, उसके लिए पंचतत्व पे अधिकार तो हुई गया। नतीजा यह चमत्कार अपने आप घटित हो जाता है।
बिना करे, जैसे कि हम सोचते हैं कि हम अलग सिद्धि करें, प्रेम स्वयं में एक सिद्धि अवस्था है। जो अभी मैंने कहा लैला मजनू वाली कहानी में, अगर वाकई में उनमें इस तरीके का प्रेम होता तो उन्हें कोई वो मृत्यु नहीं दे सकता था, सीधी सी बात है। वो प्रेम के बहुत छोटे स्तर पर है, राजमान है, केवल एक कह सकते हैं उन्होंने एक दूसरे को चुना। यहां विषय अब मैं वापस आता हूं मीराबाई पे। तो उन्होंने मीराबाई ने जैसे ही उसके पास में वो घटित हुआ दूध, तो वो रूप पदार्थ रूपांतरित हो गया। किस प्रकार हो जाता है? जिस प्रकार से हम मतलब आयुर्वेद में धतूरा या पारे को संस्कार करके परिवर्तित कर देते हैं शुद्धि में, वैसे ही उन्होंने करा। ये योग का विषय। और जैसे मैंने बता दिया कि जब पंचतत्व पर अधिकार होगा, जितने भी पंच तत्व से निर्मित पदार्थ हैं, विषो या अमृत, वो सब पंचतत्व के अधीन है, वो अपरा नहीं है। नतीजा वो परिवर्तित हो गए, परिवर्तित होने उनके बाद दूध ही समझ कर उन्होंने पी लिया। जैसे कि आप योगियों कथा में सुनते हैं, वो उस अवस्था को प्राप्त हो गई। अब देखिए, अब वो वहां से चल दी उस समय वृंदावन और ये मथुरा वगैरह इस तरीके से नहीं, आज ही एक जर्नल गांवों की तरीके से। अब तो खैर काफी युग आ गया है, इसमें बहुत विकास हो गया है, लेकिन उस काल में सोच के देखो, एक जर्नल गांव थे जहाँ इनका भी विषय नहीं था कि भाई कहाँ कृष्ण जी भगवान बैठे। चैतन्य महाप्रभु ने, मीरा ने, इन्होंने लोगों ने उसको चैतन्य करा अपनी भाव समाधियों के देर में कि इस जगह कृष्ण भगवान की रासलीला हुई वगैरह वगैरह। वो वहाँ गई, वहाँ जा चली तो गई, और इस बीच में जैसा आप कह देती हो हम कहीं जाएं तो हमें जो है परेशानी होती है, समाज हमें हिकारत की दृष्टि से देखता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। नहीं, देख क्या उनके साथ ना हुआ होगा, लेकिन भाई पहले से ये जान लो उन्होंने पंचतत्व पर अधिकार कर चुकी थी वो घर से निकलने से पहले ही। ये जानो, प्रेम की उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर गई जिससे जो है भौतिक पंचतत्व जो तत्वों से बनी हुई प्रकृति है, ये उन्होंने क्रॉस कर दी। नतीजा अब उन्हें कोई पंचतत्व से बना हुआ व्यक्ति या उस पशुत्व व्यक्ति जो है उनकी प्रति घृणा या दुर्व्यवहार के प्रति नहीं देख सकता। जैसी ही उनसे नजर मिलेगी वो भी जो है उसी प्रेम में लीन हो जाएगा, और वही हुआ। इसलिए वो हमेशा, हम वैसे भाषा से कहते हैं भगवान उनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन हम योग की भाषा से भी अगर कहेंगे तो वो मीराबाई एक योगी होगी। योगन तो हो ही जाती है, जोगन कह देते हैं उसे, प्रेम में जोगी होगी। अब वो मथुरा वृंदावन, लेकिन उन्हें वहां शांति नहीं मिली। अब सवाल ये आता है कि कृष्ण भगवान के उन्हें साक्षात दर्शन हो रहे हैं, उनके साथ रमण हो रहा है, उनके साथ खान पीन व्यवहार चाल पाल सब हो रहा है, उसके बाद भी उनके मन में कहीं शांति नहीं है। तो क्यों नहीं है शांति? इसका मतलब इतने उच्चारूढ़ दर्शन के बाद भी शांति नहीं आती। अगर इससे पता चलता है कि प्रेम में एक आंदोलन है, एक व्याकुलता है, और प्रेम में एक शांति की उपलब्धि कब आएगी? जब प्रेमातीत हो जाओगे। उसमें कहते हैं या तो किसी के हो जाओ और या किसी को अपना बना लो। वहां किसी के हो जाने की है। वहां जैसे तुम कह रहे थे कि भाई हम पुरुषों की क्या है, वहां सवाल यही है कि वो किसी के हो जाने में ज्यादा आस्था रखने लगी, क्योंकि एक उन्हें पता है नहीं, लेकिन उन्होंने उसे अपने साकार कर दिया। ऐसा बहुत संतों ने करा जिन्होंने अपनी इच्छा से भगवान को साकार कर दिया। रामकृष्ण है और भी बहुत संत हैं इस तरीके साकार तत्व हुए। उसके बाद उनके शिष्यों को दर्शन नहीं हुए। वही काली की मूर्ति है, उनके शिष्यों किसी को दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वो पंचतत्व अधिकार कर चुके। वो इस पंचतत्व भौतिक जगत में जो देखना चाह रहे हैं वही दिखेगा। ये है अर्थात खुली आंख से दर्शन होने। नतीजा क्या हुआ? जब वो शांति उन्हें उपलब्ध नहीं हुई तो यहां गुरु की आवश्यकता होती है, जो कंफ्यूजन बिठाता है। उन्हें आवश्यकता हुई, क्या ये मेरे मन का कोई भ्रम है? मुझे ज्ञान की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही? सब कुछ हो रहा है रमण। अब वो आती हैं काशी। उन्होंने उस समय सुना कि उस समय संत कौन है, तो उस समय काशी में कुछ वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे, कुछ लोग भी बद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे। उसी समय रविदास थे, उसी समय सूरदास थे, और उसी समय कबीरदास थे। अब ये देखिए कि नेचुरल है, सबसे पहले आदमी अपनी ही जिस विभाग को अपनाएगा, जिस भक्ति धारा को अपनाएगा, उसी के पास जाएगा। तो निश्चित तौर पर सूरदास के पास गई होंगी। अब उल्लेखना है या नहीं है वो तो विषय अलग है, लेकिन सीधी सी भाषा है। तो वो गई होंगी। उन्होंने देखा कि सूरदास तो खुद ही कृष्ण से ऊपर नहीं उठ पाए। वो तो सूरदास तो जो है खुद बैठे हुए कृष्ण जी को अपने सामने देख रहे हैं। अब वो खुद और कंफ्यूज हो गई कि वो और भ्रमित हो गई कि यार कृष्ण जी मेरे साथ भी है और कृष्ण जी सूरदास के साथ भी हैं, तो कृष्ण जी हैं किसके साथ हैं? मुझे ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा सिद्ध चाहिए जो मुझे इसके पार ले चले। किसके पार ले चले? जो मैं देख रही हूं।
उस दोनों में से किसी एक कर दे। नतीजा कबीर के पास भी गई, उल्लेखित नहीं है लेकिन जरूर गई होगी, क्योंकि उसी काल में काशी हाई कितना बड़ा, तो स्वाभाविक रूप है वहां भी गई। लेकिन उन्होंने देखा कि कबीर तो कमेंटेटर है, कबीर आलोचक है, कबीर दास आलोचक हैं, वो आलोचना ज्यादा है उनकी। और वो भी सब लोग बाग, अगर तुम देखोगे मैं तो बहुरी राम की, ये सब उसी लेवल के लोग थे जिस लेवल पे मीरा है। यहाँ में वैसा आलोचना का विषय नहीं, ज्ञान से सिद्ध हो जाती है बात। तो वो गुरु की शक्ति से सारे सिद्ध थे। नतीजा क्या था कि वो पूरे आत्म साक्षात्कारी मनुष्य नहीं थे, सिद्ध नहीं थे, नहीं तो उनकी पत्नियां सिद्ध हो जाती। कबीर की लड़का कमाल और कमाली सिद्ध हो जाते, उनके बारे में चोर सिद्ध करा है। और बाद में कबीर पंथियों तो इस पर बहुत आरोप लगा डालेंगे कि ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। लेकिन अगर आप प्रमाणिक रूप से देखेंगे तो ऐसा सिद्ध होता है कि फिर वो गई रविदास के पास, संत रविदास के पास। और देखिए गुरु के पास जाना यहीं सिद्ध होता है। आप लोग पहले से गुरु बना लेते हो, पहुंचते हो हम गुरु बना लाएं, कौन गुरु कितने लाख का है, कितने सत्संग है, कितना ज्ञानी है, कितना वैभव संपन्न है, या ये गुरु तो जर्नल है, ये गुरु तो बहुत छोटे से आश्रम में निवास करता है, ये तो पेड़ के नीचे बैठा, ये गुरु होने लायक नहीं है। गुरु होने लायक कौन है? यथार्थ में गुरु होने लायक वो है जो ईश्वरवाद से परे गया हो, आत्म साक्षात में जिसने अहम ब्रह्मास्मि अहम सत्यास्मि का अनुभव किया हो, अपनी आत्मा का, किसी और के आत्मा का नहीं। वो ईश्वरवाद से भी परे जाता है। अगर हम किसी ईश्वरवाद के अधीन है तो हम समझिए कि हमने एक फ्रेंचाइज ले रखी है भगवान की, चाहे मैंने हनुमान जी के लिए रखी, रामचंद्र जी के लिए रखी हो, कृष्ण जी के लिए रखी हो, हम फ्रेंचाइज लिए हुए हैं। अर्थात हम उसके जैसे केमिस्ट्री का टीचर, फिजिक्स का टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, लेकिन वो आइंस्टाइन नहीं है। आइंस्टाइन से साइंस जाना जाता है, साइंस से आइंस्टाइन नहीं जाना जाता। इसी प्रकार रविदास उसी कंडीशन को प्राप्त थे, सादा भाषा में। मीरा के लिए कह सकते हैं, अब उसमें एक विषय उठा रहा हूं मेरा आगे और उस पर बताऊंगा। तो वो कहते हैं शाम के टाइम वो वहां पहुंची, गेट खटखटाया, अंदर से पर्सन आया, कौन? तब उन्होंने कहा, देखिए आप बोलोगे कौन, तो उन्होंने कहा यही तो जानने आई हूं। सवाल ये है कि उन्होंने कहा यही तो जानने आई हूं कि मैं कौन हूं, और तुम लोग क्या, मैं हूं मीरा, मैं हूं जो है आशा, मैं हूं शशि, मैं हूं जो निर्मल, ये विषय आ जाएगा। तो वह कृष्ण वो खत्म कर चुके हैं, वो अपना अस्तित्व मिटा के उन्होंने कृष्ण में अपना सारा अस्तित्व एकाग्र कर लिया। उन्हें कृष्ण ही दिख रहे हैं, फिर भी अनुभूति उन्हें अपने स्वयं की है। वो चाहती है मेरे स्वयं की अनुभूति मिट जाए, एक रहे कोई एक। देखिए हमारे ग्रस्त में भी यही होता, हम कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि हमारा जो इसमें, खैर मैं बाद में बताऊंगा इस विषय में। तब क्या हुआ, उन्हें द्वार खुल गए। यही गुरु की आवश्यकता है, यही गुरु में प्रवेश होता है। इसे बोलते हैं योग की भाषा में गुरु में प्रवेश होना, गुरु को धारण करना, गुरु बनाना। द्वार खुला पंचतत्व से ऊपर, अर्थात वो यहाँ आगे आज्ञा चक्र पे, यहाँ है गुरु, ये ध्यान रखें, यहाँ है गुरु का प्रवेश। तो वो जो है जब अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मीरा भाई मूर्ति लिए हुए हैं, और तो उन्होंने सीधा प्रश्न करा। 3 प्रश्नों में वो समस्या का समाधान उनका कर दिया। किस प्रकार? पहला प्रश्न तो वही है, पहला प्रश्न इसमें ये प्रारंभ हुआ कि भाई तुम्हारे साथ कौन है? उन्हें कि कृष्ण भगवान। तो ये कौन है तुम्हारे बगल में? उसने की मूर्ति, किसकी? कृष्ण भगवान की। दो कृष्ण, 2 कृष्ण क्यों है तुम्हारे साथ? जब तुम इस कृष्ण को भी देख रही हो, इस कृष्ण भगवान को भी देख रही हो, 2 में से एक रहो। तो उन्होंने मूर्ति का त्याग कर दिया। यहां होती है मूर्ति का त्याग, ये ध्यान रखो। तुम जो चल देते हो अचानक मूर्ति का त्याग करने, ये नहीं है। पहले उस पंचतत्व पे अधिकार करो, इसलिए मूर्ति में ध्यान करना चाहिए। उन्होंने एक अदृश्य काल, जो 5000 साल पहले हो चुकी शख्सियत भगवान कृष्ण, उसको जीवंत कर दिया अपने भाव दर्शन से, और नतीजा अब भी मूर्ति है। क्योंकि मूर्ति उनके जो बाहरी सेवा का विषय था, उनको खवाना धुलाना, अभी वो उस भाव वाले कृष्ण को नहीं खवा रहे। तो नतीजा दो कृष्णों में बटी हुई थी, और उन्होंने वो मूर्ति रख दी। पहला प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया। दूसरा प्रश्न का, वो अब कौन हो? तो उन्हें मैं और कृष्ण। तो कौन शेष रहना चाहता है? कौन शेष रहना चाहता है, तुम या कृष्ण? उसने कि कृष्ण, मैं शेष नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो प्रेम कर रही हैं। कहीं भी वहां कृष्ण जी की ओर से नहीं आया, कहीं कृष्ण जी की ओर से वो उल्लेख नहीं है कि कृष्ण जी ने कहा हो कि मैं मीरा तुझसे प्रेम करता हूं। उनका प्रेम तो राधा से है, उनका प्रेम तो रुक्मणी से, वो विषय अलग है।
तो नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही कहा तो वो कृष्ण में विलीन हो गई। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि फिर मीरा कृष्ण जी में कैसे समा गई? कृष्ण जी में तो वहीं समा गई थी, जो भाव में ही समा गई। पंचतत्व पे उनका अधिकार है, पंचतत्व से परे वो चली गई सूक्ष्म तत्व में। नतीजा कृष्ण जी के अंदर वो समा गई। अब रैदास मुनि को कृष्ण जी की क्या आवश्यकता? उन्हें कि भाई तुम कौन हो? तो वो तो भाव जगत के कृष्ण जी खड़े हैं, तो उन्हें कि भाई जाओ, मुझे तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत थी वो तुम्हारे अंदर चली गई, अब तुम जाओ। नतीजा क्या हुआ? कृष्ण जी अपनी मूर्ति में समा गए। तो यहां हमें लौकिक उसमें दिखती है कि मीरा जा रही हैं और वो कृष्ण जी की मूर्ति में समा गए। सेम ही कला जो है चैतन्य महाप्रभु की घटना में, वो भी ऐसी समा गए, लेकिन वो स्त्री बने। तो देखिए कि पुरुष एक है, क्योंकि हमने उससे पुरुष की साधना करी है कृष्ण के रूप में। जो यह प्रश्न आ जाता है तो फिर पुरुषों की आवश्यकता क्या? यहां मीरा गुरु नहीं हुई है, मीरा एक प्रेमिका है जो कृष्ण में समाना चाहती है। यहां पैरेलल प्रेम नहीं है, इसलिए ईश्वर का स्वरूप है पुरुष और स्त्री के रूप में। ये यहां पर एक भक्ति मार्ग की साधिका तो है, सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है। सिद्ध तो अहम ब्रह्मास्मि और अहम सत्यास्मि के रूप में सिद्ध होता। अपने आत्मा को जानो, किसी दूसरे की आत्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है। साथ ले सकते हो जानने के लिए, जैसे गुरु की आवश्यकता होती है। तो फिर क्या होता है कि ईश्वर ने दो भाग करे हैं स्त्री और पुरुष के रूप में। आधा स्त्री है, आधा पुरुष है। प्रारब्ध के अनुसार जो भी तुम्हें मिले आप उसमें प्रेम करना प्रारंभ करो, वही हमारा वैवाहिक संस्कार है सारा। और ध्यान का विषय आपका पति होना चाहिए और पत्नी के लिए, मतलब पत्नी के लिए पति होना चाहिए और पति के लिए पत्नी। जब हम एक दूसरे में ध्यान करेंगे तो हमें अपनी कमियों का भी पता चलेगा कि भाई मेरे अंदर कमी क्या है। केवल मैं अपनी पत्नी का उपयोग केवल अपने रमण के लिए तो नहीं करता, या केवल उसे बहुत अच्छे कपड़े तो नहीं ला के दे देता, केवल उसकी जर्नल आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं कर देता। ऐसी पत्नी को भी लगेगा क्या मैं पति की एक अपनी आंतरिक इच्छा की, मतलब अपने भोग की इच्छा करती हूँ, या मैं उसके बच्चों की माँ हूँ, या उसके घर की एक रखवाली करती हूँ, या कुक हूँ, खाना बना देती हूँ और मैं उसके कहने पर बढ़िया अच्छे कपड़े पहनकर चल दी साथ में। तो तुम्हारा ये अपना व्यक्तित्व नहीं है, वहां व्यक्तित्व है। फिर तुम सजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रूप निखर के आएगा असली। वो असली क्या है? वही दिव्यता है, उसी का नाम है। जब प्रेम को स्वीकार करोगे तो तुम्हें किसको दिखाने की जरूरत, किसको कृत्रिमता, कानन कुंडल कुंचित कैसा, किसको जरूरत है? वैसा हनुमान जी भगवान का है, लेकिन कानन कुंडल कुंचित कैसा कि भाई तुम्हारे कुंचित केस हैं और तुम्हारे कानन कुंडल हैं और नाक में नथनी है, इसकी आवश्यकता क्या? यानी पहनने से कोई बुरा नहीं है, कहने का मतलब मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी जो स्वाभाविक सौंदर्य है वो जब निखर के आएगी जब तुम अपने ही पति में ध्यान का विषय करोगे। यहाँ है पति के लिए पति, पत्नी के लिए पति परमात्मा, और पत्नी के लिए, मतलब पति के लिए पत्नी परमात्मा। इसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वरी कहते हैं, भगवती कह सकते हैं। तो वहां वो ईश्वर नहीं है, तुम्हारे रूप में ही सर्वत्र है। जब उसने ये लिखा है कि ब्रह्म ही अपने सर्व रूपों में सर्वकाल में विराजमान है, कीड़े से लेकर सर्वत्र, तो समझिए कि वो कैसे वो है तुम्हारे रूप में। तो तुम किस ब्रह्म की खोज में हो? हैं? कृष्ण जी ने भी किसी रामचंद्र जी की बात नहीं करी पीछे की, रामचंद्र जी किसी ने विष्णु की बात नहीं करी। ये और देखो, ये प्रमाण है इस चीज का कि उन्होंने भूतकाल की किसी की बात नहीं करी। नहीं तो कृष्ण जी अपने रामचंद्र जी की बात करते और रामचंद्र जी के अयोध्या को सही करा के जाते, और रामचंद्र जी जो है विष्णु भगवान के जरूर मंदिर बनवाते, लेकिन किसी ने नहीं करी। वो सूर्यवंशी है, वो चंद्रवंशी है, उन्होंने वर्तमान की बात करी है, इसलिए उन्होंने गीता लिखी। हम गीता पे ना चलते हुए मूर्ति पूजा के रूप में एक अदृश्य और अजीब किस्म के भगवान की कल्पनाओं को लेकर, ये प्राथमिकता की है। मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं बात कर रहा, ये हम चित्त एकाग्र करने के लिए किसी मूर्ति का अवलंबन। लेकिन भाई अगर हम ये मान लें और मानना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो हमसे बढ़िया प्रतिमूर्ति कौन? ईश्वर की जीवित मूर्ति। हमें अपना ध्यान करना चाहिए। हमारा आधा भाग जो पुरुष है, आधा भाग स्त्री है, उसका ध्यान करना चाहिए। नतीजा क्या होगा? हम वाकई में दिव्य प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे। उस रमण के समय क्या करना चाहिए? जैसे मीरा ने करा, उस रमण के समय पे हमें अपने पति में और पति को पत्नी में सर्कल वाइज ध्यान करना चाहिए। मूलाधार से जो क्रिया हो रही है और लिप्स के होते माध्यम से होती हुई दूसरे में जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी के होते हुए मूलाधार में करते हुए अपना इस प्रवेश को ध्यान करो। जब हम शरीर से अपने ध्यान का विषय पुरुष को अपनी पत्नी में
और पत्नी को पुरुष में ध्यान करना होगा। जैसे सर्किल, हाफ सर्किल वो बना रही है, हाफ सर्किल तुम बना रहे हो। नतीजा क्या है? दिव्य प्रेम का आदान प्रदान होगा और प्रेम के मंथन से शरीर का मंथन होगा। आप इस विषय पे मैं बहुत गहराई से बाद में बताऊंगा किसी और विषय में, लेकिन दोनों को एक अलौकिक अनुभूति की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आप ध्यान में केवल अपने पति को देख रहे हो। इसे बोलते हैं पति विरता और पत्नी विरता। जो मेरा विषय है, जब 9 अप्रैल उसको मनवाता हूं मैं, चैत की पूर्णिमा को, कि पति जो है अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। संसार में पहली बार है ये, यहाँ 5वीं बार मनाया जाएगा। तो ये विषय मैंने यही रखा क्योंकि मैं ईश्वर के उत्सव रूप में जो प्रत्यक्ष है उसमें विश्वास करता हूं, और सभी जितने संत हुए वो ईश्वर के प्रत्यक्ष स्वरूप में विश्वास करते हैं। यहाँ स्त्री का त्याग नहीं होगा, आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं। स्त्री क्यों जाए? आश्रम में जाएगी शोषण होगा, घर में रहेगी, वो ब्रह्मचारी सही से नहीं रह सकती। आपको क्या होगा? आप व्रत रख रहे हैं, अनुष्ठान कर रही हैं, तो आप कमजोर हो रही हैं। आपको क्या होगा? जब व्रत अनुष्ठान करेंगी तो आपका मन एक यौगिक हो जाएगा, आपको पति के द्वारा किया हुआ भोग बुरा लगेगा। नतीजा क्या होगा? आप न्यूट्रल नपुंसकता को प्राप्त हो जाएंगी। उसका नतीजा क्या होगा? जो बिल्कुल मीरा के साथ भोज में हुआ, आप न्यूट्रल हो जाओगी। नतीजा जो पति आप में रमण कर रहा है वो विषय, उसकी ऊर्जा जा रही है और वो क्षीण हो जाएगी। नतीजा उसकी आयु प्रधानता, बहुत फर्क पड़ेगा उसमें। उसे पहले आनंद नहीं आएगा, इसी से बहुत बड़ी समस्या है समाज में। वो अदर्श स्त्रियों के पास चला जाता या और जगह चला जाएगा, और आप ये कहोगे हम इतने व्रत अनुष्ठान करने के उपरांत भी हमारा पति हमारे वश में नहीं है। दिन भर मैं गद्दियों पर यही देखता रहता हूँ, स्त्रियों की भरमार रहती है, वो केवल यही प्रश्न लेके आती हैं, मेरा पति मेरे बस में नहीं है, और इसी का तांत्रिक लोग लाभ उठाते हैं। नतीजा शोषण होता है स्त्री का, और फिर बाबा वगैरह पे आरोप लगते हैं कि वो तांत्रिक ने आरोप लगा लिया। लेकिन चूंकि जब तुम अज्ञान में जियोगी तो निश्चित तौर पर शोषण होगा। इसलिए व्यर्थ के ज्ञान को त्याग कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिसमें मैंने मीरा का एग्जाम्पल बताया, यही चीज है विषय में, और तब उसे जीवंत व्यक्ति में करिए तो आप दोनों जीवित रहेंगे। आप जो है प्रेम के स्थूल से सूक्ष्म संस्कार को प्राप्त होंगे, और आप दिव्यता को, जैसे मैंने अभी तुमने पूछा दिव्य प्रेम क्या है, डिवाइन लव क्या है, इससे संसार में व्यर्थ के प्रेम बनाने की जरूरत नहीं। और आपसे जो संतान होगी, क्योंकि जब आप सूक्ष्म तत्व को प्राप्त हो जाओगे, आपके बीच में, वो दोनों के बीच में जब चार्जिंग 50% पुरुष से और 50% स्त्री से उसका सम्मिश्रण होगा, पूरी कुंडलिनी जागृत होगी। नतीजा क्या होगा? आपकी जो गर्भ में आने वाली संतान है वो खुद कुंडलिनी जागृत लिए होगी। आपको व्यर्थ के शिविर करने की जरूरत नहीं है, व्यर्थ के जो है ये अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी जागरण के लिए आपको केवल एक ही क्रिया करनी है कि पति और पत्नी में ध्यान करें। और अगर वो विषय काम का विषय है, आपको एक अनैतिक आचरण लग रहा है, तो पहला तो भगवान ही नहीं करने देता तुम्हें। पहली बात, अगर भगवान इसके विरोध में है तो वो तुम्हें पहले से नपुंसक बना देता। इसका मतलब भगवान ने कम मने करी है, उसने तो तुम्हें ही संस्कार दिया है? तो तुम्हें करना क्या चाहिए? उस संस्कार के तुरंत बाद बैठ के ध्यान करो। ठीक है, उसी समय बैठे, भोग कर लिया, उस समय भी तुमने ध्यान करा, और ध्यान के उपरांत में शौच हो जाए, जो भी टॉयलेट होने के उपरांत में सहजता से बैठे। किसका ध्यान? अरे किसका ध्यान करना है? जो तुमने अभी क्रिया करी है उसका भी ध्यान करोगे। अब चूंकि इसे मैं जैसे बताऊंगा, विस्तार से तो और कहीं बताऊंगा, क्योंकि संक्षिप्त से बता रहा हूं थोड़ा सा। जैसे हमने रसगुल्ला खा लिया, अभी हमने रसगुल्ला खाने के बाद हमें रसगुल्ला खाने कोई दे तो हमें रसगुल्ला से पेट भरा हुआ। ऐसे ही काम के समय पे काम का निस्तारण हो गया, काम का भी हमने राम में उपयोग कर लिया, एक देसी तरीके से भोग का हमने योग में रूपांतरण कर लिया। नतीजा हम काम की अवस्था में भी योग में थे। नतीजा क्या? जब हम पे क्या शेष रह गया? वो जो पदार्थ है वो चला गया, अब हमें भूख नहीं लगेगी। अब हम क्या होता है, हम सुबह फिर आचरण में आ जाते हैं, फिर भगवान के सामने चले जाते हैं, विचारों से फिर गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे फिर चार्ज हो जाती है। नतीजा हमारी फिर हमारे मूलाधार में एक हलचल होने लगती है, और फिर हम उसके लिए उत्तेजित हो जाती हैं। विषय ये त्याग के जबी की जबी ध्यान करें, और तुरंत जबी बैठ के किसका ध्यान करें? आपस में। जैसे पहले सर्किल बना रहे थे एक दूसरे में, मैं सामने बैठा हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे सामने जो भी स्त्री है अगर वो बैठी है, जैसे तुम जो भी पति पत्नी हो, तो बैठो अपने मूलाधार से, अपने स्वादिष्टान, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा चक्र, यहाँ से होते हुए, सर्किल से होते हुए अपने पति में, अगर पत्नी इधर है तो पति में, पति मतलब सहस्त्रार, मतलब माथा, वो सिर, माथा, चेहरा, गला, छाती, पेट, पैर, इसी में अपने आप स्थूल से सूक्ष्म में आप चक्रों में प्रवेश कर जाएंगे। चक्रों के चक्कर में मत पड़े,
चक्रों का चक्कर बहुत बुरा है, ये अभी समझ में नहीं आने का, समझ में आई? समझ, ये वाकई में कुंडली जागरण के बाद, पंचतत्वों के बाद की कहानी है। तो नतीजा क्या होगा, जब दोनों सर्किल कर रहे होगे तुम में वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी, तुम में आनंद की फिर तरंगे आ जाएंगी, तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं, क्योंकि जिससे प्रेम है उसी में ध्यान कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते ध्यान। तो क्या होगा, भौतिक रमण और आत्मिक रमण दोनों के होने से तुम्हारी जो सहज कुंडली है वो जागृत हो जाएगी और तुम प्लस माइनस के रूप में परिपूर्ण हो जाओगे। आज का विषय इतना ही है, इसलिए मैं बताऊंगा इस विषय में गंभीरता से, फिर कभी जब मुझसे प्रश्न करोगे तो डिवाइन लव इसे बोलते हैं, दिव्य प्रेम। आपकी समझ में आ गया है? तो इस पे बोलो जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय नमः, आशीर्वाद।